ये है मेरा, जहाँ हम लोग रहते हैं, ये घर है। तो इसमें फोटो होम टूर। ये मेरा, जहाँ हम लोग रहते हैं, मेरे मम्मी पापा। तो दोनों बच्चे सो रहे जैसे कुंभकर्ण के जैसे। ये थर्ड रूम है, मतलब कि तीसरा रूम। अभी लाइट नहीं आ रही है इसलिए अंधेरा अंधेरा दिखेगा आप सभी को। गांव में कभी लाइट नहीं आती है जल्दी। ये लास्ट रूम है। ये लास्ट रूम है। आप सभी को अभी मैं मायके में सभी फैमिली से भी मिलाऊंगी, तो ये दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो ये मेरा छोटा सा घर मायके का इतना ही है। अभी पुराना वाला भी घर है, तो कपड़े चेंज करके आप सभी को पुराना वाला घर दिखाऊंगी जो 50 साल पुराना है। अभी भी उसमें लोग रहते हैं, तो फटाफट कपड़े चेंज कर लेती हूँ फिर दिखाऊंगी। बाद में दूसरे ब्लॉग में अपनी फैमिली से भी मिलाऊंगी, तो बने रहिएगा। ये जो माला टंगा हुआ है, ये मेरे नाना नानी जी हैं, अभी नहीं है इस दुनिया में। अब मैं बाहर जा रही हूँ दिखाने की बाहर से मेरा पक्के का घर कितना बड़ा है। तो ये जो आगे का 2 रूम है, ये मम्मी पापा को मिला हुआ है। और ये जो छेद वाला रूम दिख रहा है दूसरे मंजिल पे, वहाँ से लेके आगे तक जो 4 रूम है, ये बड़े पापा ले रखे हैं चालाकी से। हर चीज़ में ये चालाकी दिखाएं अपना, ज़मीन हो या खेत बाड़ी हो, सबसे ज़्यादा यही लिए हैं। ये चाहते ही नहीं है कि मेरे मम्मी पापा यहाँ रहें गांव में। जिसके मतलब बेटे नहीं होते हैं ना, वो धमकी देते रहते हैं। कोई भी हो, चाहे बाहर का हो चाहे फैमिली वाला हो, कोई भी हो, चाहता ही नहीं है वो इंसान यहाँ रहे। तो ये जो चौकी दिख रहा है और झोपड़ी, तो ये इसमें आधा आधा होना चाहिए, लेकिन इसमें भी चालाकी कर लिया, आधा से ज़्यादा ले लिए। और जो ये नल दिख रहा है, ये नल से ये पतली सी नाली दिख रही है, बस यही मिला है मम्मी पापा को। ये जो पेड़ पौधे, ये झाड़ियाँ लकड़ी वगैरह दिख रहा है, ये सब ये बड़े पापा ले रखे हैं सारा ज़मीन। और सबका पतला पतला लंबा लंबा आया है। और ये सबके जगह पे अपना अपना बाथरूम बनवा रखे हैं, लेकिन पापा बनवा रहे थे तो नहीं बनवाने दिए। मेरा कपड़ा चेंज हो गया है, तो मैं गाँव में तो जा नहीं सकती, दिखाने थोड़ी दूरी पर है। तो 50 साल पुराना हवेली आप सभी से दिखाऊंगी कैसा है। अभी भी उसमें लोग रहते हैं, तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को। चलिए चलते हैं। ये हमारे पटीदार का घर है और ये हमारा घर है, ये वाला। ये हमारे पटीदार का है। ये खाली है ज़मीन, ये भी पटीदार का है, ये भी खाली है, इधर भी खाली है। तो चलिए 50 साल कितना पुराना घर है, तो आप सभी को दिखाते हैं। हमारी बड़की अम्मा जी का घर है। ये भी वो जो टूटा सा घर दिख रहा है वो हमारा है, बंटवारे में मिला है, ये वाला। ये वाला हमारा है, वो हमारी आंटी जी का है। तो चलिए 50 साल घर पुराना दिखाते हैं। ये है हमारी हवेली जो 50 साल का है। तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरी मम्मी की शादी भी नहीं हुई थी, तब का घर है ये। अभी तक मजबूत है। तो अंदर चल के दिखाते हैं कैसा है। ये मेरे भैया आ गए थे जो जाके हंस रहे थे मेरे ऊपर। ये भी है हमारी बड़ी अम्मा जी का है घर। ये भी हमारी बड़ी अम्मा जी का घर है। इसमें भी है, इसमें मेरा भी है और आंटी जी का, दोनों मिक्स है, आधा आधा। तो यहाँ से गली शुरू होती है, तो ये सबका साझा है, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। तो ये सबका आंगन है यहाँ पर। और ये भी बड़की अम्मा का घर है जहाँ साइकिल रखा है। ये हमें छोटा सा मिला है, इसमें कुछ बन भी नहीं सकता है, सिर्फ ताला लॉक है, कुछ सामान नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। एक हम ही लोग हैं सबसे ज़्यादा घाटे में है।
ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है, भाभी की लड़की। ये भी बड़ी वाली अम्मा जी का है। ये जो मेरे पापा जी हैं, बड़े पापा, जो मेरे पापा हैं, जो बड़े पापा, दोनों भाई हैं सगे। तो हम दोनों मतलब मेरे दोनों पापा अलग हो गए, बंटवारा हो गया है। तो ये उनका है, और जो वो छोटा वाला मिला है जो हम दिखाए थे आपको उधर, वो हमारा है। ये बड़ा वाला उनका है। ये भी किसी का है, बड़े अम्मा जी का। तभी ये बना नहीं है, पूरा छत गिर गया है। ये मेरी भाभी का है। ये बड़की अम्मा का घर है। वहाँ से सीढ़ी ऊपर जाएंगे छत पर, तो छत का नज़ारा आप सभी को दिखा देते हैं। लाइट नहीं है, अंधेरा है, इसी वजह से। यहाँ पे सभी लोग पहले जब एक में थे ना सभी लोग, तब पूजा होता था। ये बड़की अम्मा का पूरा घर है। यहाँ पे 3 बहू है, तीनों बहू रहती हैं। अरे बिल्ली आ गई है यहाँ पर, मेरी भी आवाज़ सुन रही है। तो आप सभी को छत का नज़ारा दिखाते हैं। तो ये हम सीढ़ी के ऊपर आ गए हैं। सांस फूल रहा है। ये छोटी वाली भाभी का घर है। तो ये हम छत पर आ गए हैं। तो ये देखिए छत का नज़ारा, 50 साल पुराना हवेली का नज़ारा देख लीजिए। बस एक ही घर टूटा हुआ है, इसका छत, और सारा छत मजबूत है। देखिए सारा छत मजबूत है। अभी भी इसमें लोग रहते हैं। यहाँ पर ना मतलब ठंडी के लिए तो यहाँ पे बहुत ठंडी लगेगी, लेकिन गर्मी के टाइम यहाँ बहुत ठंडा महसूस होगा, बहुत ही ज़्यादा नीचे, क्योंकि बहुत पुराना घर है ना, इसी के वजह से। तो यहाँ का भी छत का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे पौधे भी लगे हैं, एलोवेरा के, तुलसी मैया जी, सबका पौधा लगा है छोटा छोटा। तो आप सभी को मेरा 50 साल की हवेली कैसी लगी? अगर आप सभी को मेरी 50 साल की हवेली पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे से रिलेटिव लोग आप तक पहले पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दुलार, अपना आशीर्वाद यूँ बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। तो मैं खुद से ये सारा दिखाई हूँ, मेरी छोटी वाली सिस्टर नहीं है, नहीं तो उसको पकड़ा देती तो मैं आराम से आपको और अच्छे से दिखाती। तो पता नहीं कब तक आएगी, सुबह से निकली हुई अभी तक आई नहीं, शाम हो गई। तो मैं सोची मैं यही शूट कर लूँगी, क्योंकि फिर मौका मिले ना मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।